जय श्री राम। देखिए यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब दिख रही है, जहाँ पर भारत माता की जयकार भी किए जा रहे हैं और जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं, गुलाल भी लग रहे हैं और लड्डू भी खिला 100% होने चाहिए। ये भारत देश है, यहाँ आपको सबको रहना एक जैसा मिल के। ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये देश है हम लोग का भारत देश, जबकि दुनिया में सबसे मशहूर देश है। इसमें सब जाति के लोग रहते हैं, सबका हक बराबर मिलता है। फिर हम लोग में इतराज किए हुए हैं। इतराज को नहीं, ये टीएमसी सरकार हम लोग को डिवाइड करके रखा, हम लोग अलग करके रखा। तो आपने देखा ही होगा कि कैसे इस सरकार ने मुस्लिम कास्ट को भी डिबेट करके रखा था और उनके माइंड को भी भ्रष्ट कर रखा था। अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है। अब बंगाल पूरी तरह बदलने वाला है। ना कोई गलत काम चलेंगे, ना कोई दंगे फसाद चलेंगे। सबका इलाज तुरंत होगा। अगर कोई दंगाई करेगा तो उसे 10 फीट ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा। ये बीजेपी की सरकार में होते आया है और आगे भी होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि न्यूज़ में कैसे आप सभी एकजुट रहकर रहना चाहते हैं और बांग्लादेशी सब भागेंगे अब बाहर, क्योंकि ये रह गया है। क्योंकि जानता है वोट बैलेंस हमको चाहिए मुस्लिम का, इस बार नहीं चला। ये तो कह रहे थे कि सब मुस्लिम हमें वोट करेंगे। दिया वोट, मुस्लिम दिया, नो डाउट मुस्लिम वोट दिया, मगर वोट कहाँ गया? कहाँ गया? बांग्लादेशी मुस्लिम ऐसा से कर गया, ऐसा से कर गया, बस खत्म हो गया। अब जो है, अब देखिए डबल इंजन की सरकार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लड़कियों का इज्जत दिए गया, लड़की का नौकरी खा गया, कोई सुना नहीं, लड़के का चाकरी खा गया कोई। इसी आधार में, इसी बेस में पब्लिक वोट दिया। जहाँ लड़की को खोना नहीं है, लड़की का नौकरी जाना नहीं है, लड़की का बलात्कार नहीं चाहिए, नौकरी बचाना है, अपना पश्चिम बंगाल को बचाना है, इसी आधार में पब्लिक वोट दिया। भटकाया जा रहा था क्या? एकदम बिल्कुल भटकाया जा रहा था। खास तौर पे जो मुस्लिम को और जो है मतलब कि हिंदू बीजेपी का लेके डर दिखाया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। ये सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी इस तरीके का डर खौफ माहौल बनाती थी। देखिए ये टीका भी है और आपने देखा ही होगा कि आम जनता कैसे बोल रही है कि हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी भड़काती थी मुस्लिमों को और बताती थी कि हिंदू जुल्म करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टीका भी साथ में लगाकर और मुस्लिम भी टीका लगाकर घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी, वो भी हिंदुओं को मानते हैं। और बंगाल अब बदलने वाला है पूरी तरीके से, क्योंकि बंगाल में अब आ चुकी है बीजेपी सरकार और आप देख रहे हो कि कैसे सभी खुश है और एक साथ एकजुट होकर सरकार के काम पर ध्यान देना चाहते हैं और आने वाली सरकार को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। आइए थोड़ा सा क्लिप्स देखते हैं क्या बोलते हैं। तिलक भी है और टोपी भी है, दोनों साथ में हाँ? एक साथ रहेंगे क्योंकि हम लोग नविंदा यहाँ पर तिलक टोपी सब साथ में है, इसलिए मैंने सुबह भी कहा था कि बंगाल की रिजल्ट ये साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक सनातनी हिंदुओं का जबरदस्ती ममता बनर्जी आरोप लगाती है वो नहीं है। राष्ट्रवादी मुसलमानों ने, सिख ईसाई सब लोगों ने हमको वोट किया है। यही कारण है कि 200 के ऊपर बढ़ रहे हैं हम। आप ये देखिए, आपके सामने लोग दिख रहे हैं। इसलिए सब ये धर्मनिरपेक्षता की सरकार होगी, एक मजबूत सरकार होगी। हम बंगाल में विकास करेंगे। हम बंगाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जरूरत नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल सबका साथ सबका विकास, तो बीजेपी की सरकार में सबका साथ सबका विकास करेंगे। टोपी भी साथ में और तिलक भी। ये मान के चलो कि अब सही से काम होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से भड़का कर रखा था, ये आम जनता का कहना है। तो आने वाली सरकार जो बीजेपी है वो अब बदल कर रख देगी। सबका साथ सबके विकास के साथ चलने वाली सरकार है, धर्मनिरपेक्षता पर चलने वाली सरकार है। और अब ना कोई विदेशी आतंकवादी और ना कोई आतंकवाद होगा, ना कोई दंगा होगा और बंगाल भी अब बनेगा हिंदुत्ववादी पूरी तरीके से। डरने की जरूरत है, क्योंकि हमारे परिवार, हाँ, जो विदेशी मुस्लिम है, बांग्लादेशी मुस्लिम है, रिहंगिया है, वो बिरिया बिस्तर बांध ले, आज रात 12 बजे के बाद चले जाए, वरना कल सुबह से क्या कार्रवाई होगी वो सोच से बाहर है। हाँ, तो चलिए जो बाहर वाले हैं, जो घुसपैठिया है, वो चले जाए 12 बजे के पहले। बीजेपी के नेता कह रहे हैं रात में 12 बजे का वक्त दिया जा रहा है, आप भारत छोड़ दीजिए। जो यहाँ के रहने वाले मुसलमान हैं वो साथ में रहेंगे, हिंदू मुस्लिम तहजीब साथ में दिखेगी। और जो तस्वीर यहाँ पर दिख रही है, कैसा लग रहा है? चुनाव बीजेपी जीत रही है। जनाब बात ऐसा लगता है, मुझे लगता है तो जो भी बांग्लादेशी और जो बाहर के देशों से मुस्लिम आए हुए थे उन्हें बोल दिया गया है कि 12 बजे के बाद यहाँ से निकल जाना, नहीं तो उनका अच्छे से इलाज होगा। क्योंकि जिन्हें बगैर परमिशन के रहना है वो ना रह पाएंगे यहाँ पर। ये अब
पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार है। यहाँ पे गलत कुछ नहीं चलेगा, सभी का साथ, सभी का विकास चलेगा और गलत लोगों का तुरंत, दंगाइयों को उनका रिजल्ट और उन्हें तुरंत सज़ा मिलेगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार में तुरंत सज़ा भी है और सच्चाई भी है। आज बंगाल में हम लोग का ईद हो रहा है, जो मैंने 21 मार्च ट्वीट किया था उससे ज्यादा के बड़े लग रहा है। आज बंगाल में ईद हो रहा है हम लोग का, और हिंदू भाई होली मनाएंगे, आज दीपावली मनाएंगे हम लोग। और देखिएगा विकास सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आज चमकने नजर आएगा। आज आसमान में सितारा नजर आएगा और दीदी को सितारा नजर आएगा, हम लोग चांद नजर आएगा। ये चांद रात बनाएंगे, अकलीद बनाएंगे हम लोग, जितने जश्न मनाएंगे। जरूरत नहीं है, बीजेपी की सरकार आ रही है, मुस्लिम को डरने की बहुत खुश है मुस्लिम यहाँ पर, बहुत तोलाबाजी हुआ है, बहुत तोलाबाजी हुआ है, बहुत चपड़बाजी हुआ है, बहुत। मुस्लिम भी खुलकर बोल रहे हैं कि हमें बीजेपी की सरकार चाहिए, क्योंकि इसमें सबका साथ, सबका विकास हुआ है और ममता बनर्जी की सरकार में दंगाई ही हुए हैं। और कुल मिलाकर इससे ये हमें पता चलता है कि ये सरकार हमें बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाली है, ये मुस्लिमों का कहना है। क्योंकि मुस्लिम कास्ट भी अब देख चुकी है कि बीजेपी की सरकार आ चुकी है, तो उन्हें भी अब सही से रहना है और उन्हें देश बंगाल में अपने घर परिवार के साथ सुखी रहना है। अगर सुख रहना है तो बीजेपी की सरकार में कोई दंगाई नहीं करेगा, दंगाई करेगा तो उसका इलाज भी तुरंत होगा। ये बीजेपी की सरकार है। बाजी गोल चला यहाँ पर, अब ने मुसलमान कन्वर्ट हो चुका है। और देखिए कन्वर्ट हुआ तब बीजेपी बंगाल में आया आज, क्योंकि नहीं था, तब नहीं था। एक है, एक रहेंगे, मुस्लिम साथ पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। कह रहे हैं कि ये वो देश है जहाँ हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, मुसलमान को डराने की जरूरत नहीं है। यहाँ बंगाल में मुसलमान भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, ईद भी मनेगी, होली भी मनेगी, दिवाली भी मनेगी और भारत माता की जय के नारे भी लगेंगे। 140 करोड़ का परिवार है मोदी जी का हम लोग, कि मोदी जी नहीं चाहेंगे हमारे परिवार को क्षति हो, क्षति हम लोग का होगा नहीं, हम लोगों का परिवार है। भारत माता की जय। 140 करोड़ देशवासी हैं मोदी जी का परिवार, तो मुस्लिमों का कहना है कि मोदी जी हमारा परिवार है और मोदी जी का परिवार है तो हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सब सुधर चुके हैं, जिन्होंने कुछ दंगाई करी होगी वो भी सुधर जाएंगे और सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और ममता बनर्जी का खात्मा हो चुका है। अब डबल आने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत जुल्म कर लिए, बहुत गलत नियमों से चला लिया और बंगाल को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया। बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से विकास करके अपने बंगाल को वापस भारत का एक अच्छा राज्य बनाएगी। कार्ड लग रही है, नारेबाजी हो रही है, जश्न का माहौल है और हिंदू मुस्लिम साथ एक नया मैसेज देने की कोशिश है। भवानीपुर के कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव में बहुत सारी बातें हुई, दूसरे दल लगातार एक दूसरे पर इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप धर्म और जाति को लेकर करते रहे, मगर यहाँ पर जिस तरीके से मुसलमान संप्रदाय से आए लोग दिल खोल कर बात कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और आने वाली